क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। ठीक है, डायमीटर हमें दिया है सर्कुलर ट्रैक का 200 मीटर, डायमीटर है 200 मीटर, इसलिए रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एथलीट है जो कि इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ दौड़ते हुए 2 मिनट एंड 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक दिया है 200 मीटर, इसलिए रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, जिसे हम आर सपोज करते हैं, वो हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर 200 मीटर है, इसलिए रेडियस आर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, एथलीट को एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है, इसलिए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, जिसे हम टी सपोज करेंगे, वो लगता है 40 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक में 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स दौड़ता है। ठीक है, तो टोटल टाइम हमको दिया है 2 मिनट 20 सेकंड्स, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, जो कि बन जाएगा 140 सेकेंड। यानी कि एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक में टोटल 140 सेकेंड्स दौड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एथलीट 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, इसलिए 1 सेकेंड में जो है वो 1/40 राउंड कंप्लीट करेगा, और 140 सेकेंड्स में यानी कि टोटल टाइम में 140 सेकेंड्स में वो 1/40 इंटू 140 राउंड्स कंप्लीट करेगा। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 7 जा 14 होता है, 2 से जब 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3.5। तो एथलीट 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, एथलीट 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि एथलीट 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। फिर हमने इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 40 से डिवाइड किया, तो जब हमने 40 सेकेंड्स को 40 से डिवाइड किया तो आया 1 सेकेंड, और जब हमने 1 राउंड को 40 से डिवाइड किया तो आया 1/40 राउंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे कहा गया था कि एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक में 2 मिनट एंड 20 सेकेंड रन करता है, यानी कि 140 सेकेंड रन करता है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 140 से मल्टीप्लाई किया। इससे हमारे पास में आया कि एथलीट 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स रन करता है। ठीक है, अब क्योंकि 140 सेकेंड्स ही 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स होता है, इसलिए हम 140 सेकेंड्स की जगह 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो हम इस 140 सेकेंड्स की जगह लिखेंगे 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, यानी कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में एथलीट 3.5 राउंड्स लगाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स हम ये निकालेंगे कि एथलीट जब एक राउंड कंप्लीट करता है इस सर्कुलर ट्रैक का जब एथलीट एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी एक सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ दौड़ते हैं और जब हम एक कंप्लीट राउंड लेते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है वो उस सर्कुलर ट्रैक के सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो जब एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड लेगा तो वो सर्कुलर ट्रैक के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए इस बात को यहां पर लिख भी देते हैं, डिस्टेंस कवर बाय एथलीट इन 1 राउंड, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करता है एथलीट
वो किसके बराबर होगा? वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक के बराबर होगा। ठीक है, और जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2πr, इसलिए इस सर्कुलर ट्रैक का भी जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा 2πr। 2 को हम 2 लिखेंगे, पाई होता है 22/7, आर रेडियस, रेडियस हमने सर्कुलर ट्रैक का निकाला है 100 मीटर, तो आर की जगह लिखेंगे 100 मीटर। यहां पर हमने ये निकाला कि एथलीट एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब हम ये निकालेंगे कि एथलीट 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। यहां पर हम ये निकालने जा रहे हैं कि एथलीट 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि एथलीट एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो 3.5 राउंड्स में इसका 3.5 टाइम्स कवर करेगा। तो 3.5 राउंड्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आएगा 3.5 टाइम्स 2 इंटू 22/7 इंटू 100 मीटर। एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है 3.5 राउंड्स में उस डिस्टेंस का 3.5 टाइम्स कवर करेगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से यहां ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5। फिर जब हम 5, 2, 22 एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22, 100 और आगे मीटर है तो मीटर भी आ जाएगा। यानी कि एथलीट 3.5 राउंड्स में 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब क्योंकि एथलीट 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में 3.5 राउंड्स लगाता है और 3.5 राउंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए हम कहेंगे कि एथलीट 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है, 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड in 2 minutes and 20 seconds is equals to 2200 मीटर। तो यहां पर हमने लिखा है कि एथलीट जो है वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यहां पर हमने डिस्टेंस कवर तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे कि एथलीट डिस्प्लेसमेंट कितना करता है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में। ठीक है, चलिए अब हम ये निकालेंगे कि एथलीट डिस्प्लेसमेंट कितना करता है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के बाद में। ठीक है, इसके लिए हम इस सर्कुलर ट्रैक पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लेंगे। इस डायमीटर के अपोजिट हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए और दूसरा ले लेते हैं बी। इसको यहां लिख भी लेते हैं, लिखते हैं लेट ए एंड बी आर 2 डायमेट्रिकली opposite points। यहां पर हमने ये लिखा है कि ए और बी जो है वो डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एथलीट है वो ए पॉइंट से इस सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट एथलीट starts from point A। क्योंकि एथलीट ए से रनिंग करना स्टार्ट करता है तो जब वो एक कंप्लीट राउंड लगाएगा तो वापस से ए पर पहुंच जाएगा, जब वो दूसरा कंप्लीट राउंड लगाएगा तो वापस से ए पर पहुंच जाएगा, जब वो तीसरा कंप्लीट राउंड लगाएगा तो वापस से ए पर पहुंच जाएगा, जब वो हाफ राउंड लगाएगा तो बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि 3.5 राउंड्स के बाद में वो बी पर पहुंच जाएगा। और क्योंकि एथलीट 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में 3.5 राउंड्स लगाता है तो 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के बाद में वो बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स और 3.5 राउंड्स
एथलीट विल बी एट बी। अब क्योंकि एथलीट 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड के बाद 3.5 राउंड्स लेकर के ए से बी पर पहुंच जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए बी। डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। क्योंकि ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ए बी, और ए बी यहां पर है डायमीटर, और डायमीटर हमें दिया है 200 मीटर। क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया है 200 मीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी इक्वल्स टू 200 मीटर। तो एथलीट जो है वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो होगा 200 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।